हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं आपके न्यू बुक गणिता मंजरी से क्लास 9 का कोऑर्डिनेट चैप्टर से। ठीक है बेटा, तो कोऑर्डिनेट बेटा कोऑर्डिनेट समझने के पहले हम लोग थोड़ा नंबर लाइन को समझते हैं। ठीक है ना, जो हम लोग इजीली जो नंबर लाइन होता है, जैसे कि ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5, ये कौन सा साइड हुआ? तो ये हुआ राइट साइड। ठीक है, 0 के लेफ्ट साइड है ना, राइट साइड फ्रॉम 0 है ना, 0 से राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड -1। ये हम लोग करते आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। लेफ्ट साइड फ्रॉम 0, तो 0 के लेफ्ट साइड जो नंबर होता है वो निगेटिव में रहता है और पॉजिटिव में ये नंबर लाइन है। ये जो नंबर लाइन है हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एक लाइन और बनाता हूँ वर्टिकल। इसी लाइन को क्या मैं किया कि ऐसे वर्टिकली कर दिया। ये 0 है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ये -5। अब ये देखो, ये जो है अप साइड, अप है ना, नंबर्स फ्रॉम 0, और ये डाउन नंबर्स फ्रॉम 0। 0 से ये नीचे है जो निगेटिव रहता है, और 0 से जब ऊपर रहता है वो पॉजिटिव है ना। या लिख दो पॉजिटिव नंबर ना, पॉजिटिव नंबर होता है। और ये कौन सा नंबर होता है? निगेटिव नंबर। ये क्या होता है? ये जो होता है ये निगेटिव नंबर होता है, और ये कौन सा नंबर होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। ये तो हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं। अब इसमें इस चैप्टर में करना क्या है देखो, तो ये 0 से जो राइट साइड होता है ना, यहाँ एक पॉइंट होगा, एंड पॉइंट, उसको लिखते हैं x, और लेफ्ट साइड को क्या लिखते हैं? x डैश। ठीक है, अब ये क्या हो गया कि बेटा ये जो 0 है कोऑर्डिनेट में ये 0 भी होता है, ध्यान से समझो। कोऑर्डिनेट जब पढ़ोगे तो ये O है, ये 0 भी है, और O भी लिखते हैं, O भी पढ़ते हैं, 0 भी पढ़ते हैं और O भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको क्या लिखेंगे? x डैश O x। इस लाइन का नाम क्या है बेटा? x डैश O x। इसको कोऑर्डिनेट में क्या लिखना? लाइन तो यही ना, x डैश O x। कोऑर्डिनेट में इस लाइन को क्या लिखना स्टार्ट कर दिए? x एक्सिस। क्या स्टार्ट कर दिए? x एक्सिस। ठीक है, ये देखो अप की तरफ y और डाउन क्या है? y डैश। तो ये लाइन जो है y डैश O y, और इस लाइन को क्या लिखना स्टार्ट कर दिए? y एक्सिस। क्या लिखना स्टार्ट कर दिए? y एक्सिस। अब यहाँ से हम लोग तो समझ चुके हैं, नंबर लाइन तो आप पढ़ कर आ चुके हैं है ना। 0 के लेफ्ट साइड, 0 के राइट साइड, ये तो जानते हैं। ये 0 के अप साइड, 0 के डाउन साइड, ये सारा चीज जानते हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। लेकिन अब ये जो लाइन है, लाइन को क्या बोलना स्टार्ट कर दिए? जो लेटा हुआ लाइन है उसको x एक्सिस बोलना स्टार्ट कर दिए, और जो खड़ा लाइन है उसको हम लोग y एक्सिस बोलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में एक पॉइंट है, ये O या 0 बोल दो। ठीक है, इसको हम लोग प्लॉटिंग यानी कि इसको इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, कैसे? तो और ये y एक्सिस, यही आपका y एक्सिस है। ठीक है बेटा, जो यहाँ पर क्या है? 0 है। ओके, ये 0 है, ये -1 -2 -3 और -4, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, मतलब 4 ही तक नहीं रहेगा, आगे तक। और इस लाइन को मैं उठाकर यहाँ पर रख दिया ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। क्लियर है? ठीक, तो इस दोनों लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करता है कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। ये जितने बना रहा है सारे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब इसको बोलते हैं एक, ये जो है ये कार्टेशियन तैयार किया गया। कार्टेशियन यानी कि एक दूसरे को कट कर रहा है ना, तो इसको कार्टेशियन बोला जाता है, जो प्लॉटिंग किया गया है इस चार्ट पे। ठीक है, अब एक चीज और है बेटा कि यहाँ पर मात्र 2 ही लाइन है, एक लाइन और दूसरा लाइन, तो इसको 2 डायमेंशन बोला जाता है, 2D, 2 डायमेंशन। जैसे कि मान के चलो, मैं एक पेपर है मेरे पास, ये देखो ये पेपर है, तो इस पेपर का क्या है? लंबाई है और चौड़ाई है ना। ये जो लंबाई है इस लंबाई के पैरेलल है, ये चौड़ाई चौड़ाई के पैरेलल है। तो रेक्टेंगल 2 डायमेंशन होता है क्योंकि उसका इंक्लूड लंबाई लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है,
बट जब हम लोग 3 डायमेंशन का बात करेंगे तो जैसे ये बुक है, अब ये बुक का क्या है, ध्यान से सुनो, ये बुक है जो मैं बुक लिया हूँ, ये लंबाई है, ठीक है, और ये जो है ये चौड़ाई है, और ये जो है थिकनेस यानी कि इसकी गहराई है, यानी कि इसके पास 3 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है ना, लंबाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 यूनिट है, इसलिए 3 डायमेंशन बोला जाता है। और इसको 2 डायमेंशन, यानी कि जो प्लेन एरिया रहता है, जैसे ये मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो बोर्ड क्या है? प्लेन एरिया है, तो ये क्या है? 2 डायमेंशन है, ठीक है ना, इसके पास लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक। अब ये जो कार्टेशियन है कितने भाग में कन्वर्ट कर दिया? तो आंसर है 1 2 3 4, और इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा कि मान के चलो कि अब इसकी जरूरत, कोऑर्डिनेट की जरूरत कहाँ पड़ती है? मान लो कि मैं सीधे जा रहा हूँ कहीं, तुम्हारा घर यहाँ है और तुम्हारा स्कूल यहाँ है, तो वहाँ से दूरी निकाल दोगे कि 100 मीटर में है या 200 मीटर में है, ठीक है, ओके। तुम खेलने जाते हो तो ये मान लो कि घर के लेफ्ट साइड यहाँ वाई एक्सेस है, और ये मान लो कि 500 मीटर पर है, ठीक है, ओके। यानी कि ये रोड है, ये रोड पकड़ कर मैं जा रहा हूँ, और ये रोड 200 मीटर 500 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर स्कूल है और 500 मीटर की दूरी पर प्लेग्राउंड है। बट मान लो कि कहीं आपको यहाँ जाना है और ये घर से डिस्टेंस पता करना हो, ठीक है ना। अब ये जो है गलियारी है, क्योंकि मार्किंग होता है, यूनिट मार्किंग यानी कि डिस्टेंस मार्किंग, वो रोड के किनारे नहीं होता है कि ये जो रोड है 200 मीटर लंबाई है इसका या 500 मीटर है। बट ये मान लो कि ये गलियारी है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मैदान है, और यहाँ पर आप इसका डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो कि क्या होगा, तो वहाँ पर हेल्प लेते हैं एक्स एक्सिस, है ना, एंड वाई एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 4 ऐसे ही 1 2 3 4, निगेटिव नहीं रखता हूँ, माइनस वाला भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ठीक है। अब एक चीज जान जाओ बेटा कि कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर लाइन कितना है? 2, एक एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है। तो कोऑर्डिनेट में हमेशा पहले एक्स को लिखते हैं कोमा, उसके बाद वाई को लिखते हैं, ठीक है ना। पहले किसको लिखते हैं? एक्स को, और उसके बाद वाई को। तो ये जो पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहता हूं, तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के कितनी दूरी पर है? तो मैं ऐसे लाइन मिलाता हूं, और एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 यूनिट की दूरी पर है। बोलोगे सर ये 4 यूनिट तो एक्स एक्सिस पर है। नहीं, यहाँ से डिस्टेंस, इस लाइन से, ये वाई एक्सिस का वाल है, इससे जो ये राइट साइड होगा, है ना, यहाँ भी 4 यूनिट होगा, यहाँ भी 4 यूनिट होगा, यहाँ भी 4 यूनिट, यहाँ भी 4 यूनिट, और यहाँ भी 4 यूनिट ही होगा। तो एक्स का वैल्यू तो हम लोग समझ गए कि क्या है? 4 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना है? 4 है। बट यहाँ पर वाई का वैल्यू क्या होगा? अगर ये लाइन यहाँ लाई करता तो हम लोग क्या लिखते हैं? 4 यूनिट, एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट। वाई एक्सिस के लिए क्या करना होगा? हाइट देखना होगा। अगर हाइट होगा तो वाई होगा, अगर एक्स एक्सिस के ही लाइन पर लाई करेगा तो वाई का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो पी पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के हाइट पर है, एक्स भी कवर किया है, देख रहे हैं ना, एक्स भी कवर किया है और वाई भी कवर किया है, यानी कि कुछ एक्स का भी वैल्यू है कितना? 4, और वाई का वैल्यू कितना है? 3। वाई का वैल्यू कितना है? 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट 4 और 3 हो गया, कोऑर्डिनेट 4 और 3, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 3। अब ये जो पी पॉइंट है यहाँ पर था तो क्या आया था? एक्स वाई का वैल्यू 4 और 0, लेकिन यही पी पॉइंट यहाँ रहता, यहाँ ना रहकर यहाँ रहता, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स का मतलब कुछ इस ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, मैंने बोला ना ये ओरिजिन, ये कहीं ओ भी बोला जाता है और 0 का भी वैल्यू फाइंड करता है, तो ये ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। तो इस ओरिजिन पर, है ना, ये 0 है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना है? तो है ही नहीं। x का मतलब कुछ राइट साइड चलेगा या लेफ्ट साइड चलेगा तो ही कुछ वैल्यू आएगा, लेकिन ये 0 के ऊपर है। किसका ऊपर है? 0 के ऊपर x है, तो ये हो जाएगा 0। और y कितना है? तो आंसर है 3, तो ये 3 होगा। x के लिए चलना होगा, लेकिन x का वैल्यू यहीं पर है। अगर यहाँ रहता तो मैं बोलता कि नहीं x का 1 है ना। अगर यहाँ पी पॉइंट फाइंड करते बेटा, पी पॉइंट, तो मैं बोलता कि नहीं x कितना कवर किया? 1 यूनिट, और y कितना कवर किया? हाइट, तो 3 यूनिट, तो 1 3 हो जाता है ना। तो इसके चलते
कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ा, है ना। अब यहाँ पर तो हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअली में ये 9th में पहले था नहीं, ये 10th में पढ़ाया जाता था, बट ये पहले 9th में ही कर दिया है, क्योंकि 9th में क्या है ना कि एकदम कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है पहले, सॉरी 10th में क्या है कि कोऑर्डिनेट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे तुरंत बहुत बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो वो क्या कर दिया कि आधा हेडक दे दिया आपको 9th में कि आप आधा सोल्यूशन 9th में कर लो, सीख जाओ, तो 10th में उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही पढ़ कर आ चुके होगे, तो 10th में इजीली क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट। इस बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा। ये आपके पास एक गिवन फिगर है और इस फिगर से आपका जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में जो चीज़ हम लोग ने सीखा है इस पर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है कि फिगर शो रियांस रूम विथ पॉइंट OABC, OABC, ठीक है, मार्किंग इट्स कॉर्नर, सारे कॉर्नर पर ये मार्किंग है। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, कौन सा है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा है बेटा, वाई एक्सिस। हम लोग ऐसे भी इंट्रोडक्शन में सीख चुके हैं। ठीक है, पॉइंट O इज द ओरिजिन, और O है ओरिजिन पर मैं क्या बताया था कि ओरिजिन पर x का भी वैल्यू 0 होता है और y का भी वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो उस बेस पर ये क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम, यानी कि D1 और R1, D1 कहाँ है, देखो ये D1 है और ये क्या है, R1 है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर बेटा लिखेंगे D1, और D1 को कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, किसका वैल्यू लिखते हैं, x का वैल्यू लिखते हैं। तो D1 में यहाँ पर देखो तो x का वैल्यू कितना है, ये x का वैल्यू कितना है, तो आंसर है x का वैल्यू 8 है। कितना है बेटा, 8 है। ओके, जब हम लोग राइट साइड चलते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, x पॉजिटिव, मैं बताया था ना। ठीक है, जब ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो वो वैल्यू क्या होता है, y। तो मैं बताओ बेटा, ये बताओ कि ये जो पॉइंट D है, ये x यहाँ से x 8 यूनिट, कितना यूनिट है, 8 यूनिट, लेकिन हाइट है क्या, नहीं हाइट नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पर लाई करता है, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब R1 भी आप समझ चुके होंगे कि ये ओरिजिन से x यहाँ तक कितना है, 11.5। ठीक है, और y क्या है, 0 है। ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि जो ये जो डोर है, ठीक है ना, वॉल से कितने दूरी पर है, ये जैसे ये वॉल है, ये वाई एक्सेस को बोल रहा है कि वॉल है, तो वॉल से ये जो डिस्टेंस है ये कितने दूरी पर है, 8 यूनिट। तो मैं लिखूंगा डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस, डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस पर कितना है बेटा, 8 यूनिट। कितना है बेटा, 8 यूनिट। ओके, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ फॉर, है ना, ये हो गया ऑफ द रूम। अब ये क्या, हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब ये जो डोर है ना, एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ से सर ये 8 लिए, आप ये भी तो ले सकते हो, अरे यार यहाँ से मैं चल रहा हूँ तो यहीं पर मुझे दरवाजा मिल गया, दरवाजा पार थोड़े ना करना है, मैं यहीं पर आ गया तो क्या हो गया, दरवाजा आ गया, है ना। तो इसी को लिखेंगे, इस वाल से इसको लिखेंगे। अगर राइट साइड वाल से पूछेगा तो इस लाइन को लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से कितने पर दूरी पर है, तो ये जो लाई करता है D1 और R1 दरवाजा, ये तो एक्स एक्सिस पर ही बना हुआ है। ये किस पर बना है, एक्स एक्सिस पर ही बना है। तो ये क्या हो जाएगा, डोर फ्रॉम है ना, फॉर द एक्स एक्सिस कितना, 0 यूनिट। चलना पड़ रहा है क्या, एक्सिस पर ही बना है, तो वहां वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया क्लियर। अब बोल रहा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 का कोऑर्डिनेट बताओ, ये बेटा D1 है, तो D1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, D1 का कोऑर्डिनेट होगा कि x, पहले x को लिखते हैं, मैं बताया था ना, तो x में कितने हैं, 8 यूनिट, और हाइट है ही नहीं, y है ही नहीं, तो 0। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये क्वेश्चन देख लो बेटा, ये इजी क्वेश्चन है। क्या है कि इफ R1 इज द पॉइंट दिस, ये R1 है, देख रहे हो, यही पॉइंट है। हाउ विड इज द डोर, है ना,
डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फ्रॉम द रूम डोर। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये जो रूम डोर है और इसकी जो चौड़ाई है ना, इंटर करने के लिए, क्या ये कंफर्टेबल है, किस लिए, फ्रॉम द रूम डोर इफ अ पर्सन, है ना, यदि कोई पर्सन है इज अ व्हील चेयर पे वांट्स टू इंटर द रूम, विल ही सी, जो भी हो, मेन हो या ह्यूमन हो, बी एबल टू डू सो इज, मतलब आसानी से ये इंटर कर सके। क्या इतना चौड़ाई है इस दरवाजे के। तो हम लोग देखो बेटा एक्चुअली में करेंगे क्या, है ना, R1, ये जो देखो ये जो है ये चौड़ाई है, विड्थ है, ये किस पर है ना, ये जो विड्थ है ये किस एक्सिस पर है, तो आंसर है एक्स एक्सिस पर। किस पर है बेटा, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स एक्सिस है ना R1 माइनस D1 कर देंगे। तो R1 क्या है बेटा 11.5। मैं y नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ y, क्योंकि y इस पर है ही नहीं, ये जो दरवाजा की चौड़ाई है ये एक्स एक्सिस पर ही है, तो मैं एक्स एक्सिस का ही डिफरेंस लेंगे। क्या करेंगे, ये 11.5 में माइनस कर देंगे क्या, 8, है ना, ये 8 यूनिट है, 8। तो देखो इसमें से ये 11.5 में से ये हटा देंगे तो इतने का डिस्टेंस निकल जाएगा अपना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 यूनिट। ये जो डिस्टेंस है यार 3.5 यूनिट आया बेटा। अब एक चीज़ और है कि जनरली जो व्हील चेयर होता है ना, ये कितना होता है, मतलब जनरली जो होता है 2.5, 2.6, 2.7 उनका विड्थ होता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे व्हील चेयर, है ना, व्हील चेयर जो विड्थ है वो जनरली कितना होता है 2.5 से लेकर 2.7 तक होता है। ओके, तो इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं कि यस कंफर्टेबल टेबल विथ, यानी कि ये जो चौड़ाई है किसका, फॉर द रूम, यही चीज लिख दो ना यार, फॉर द रूम डोर, यस कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर बिकॉज व्हील चेयर enter the रूम इजली। बस इतना लिख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और ये एक्चुअली में 3rd नंबर क्वेश्चन है ना। ये लास्ट जो क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है बेटा कि इफ B1 0 और 1.5 एंड B2 0 4, B1 कहाँ है, देखो यहाँ, ये देखो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये B1 है कोऑर्डिनेट 0, 1.5, और B2 कोऑर्डिनेट है ना, ये दिख रहा है ना, ये 4 पे 0 और 4। यहाँ देखो एक्चुअली में ये बेटा ये जो डोर है y एक्सिस पर है, किस एक्सिस पर है, y एक्सिस। ये जो डोर है किस लाइन पर है, रिप्रेजेंट किस लाइन पर कर रहा है, y, तो हमें x से मतलब ही नहीं है। अगर यहाँ रहता, यही लाइन अगर यहाँ रहता तो हम लोग बोलते कि नहीं, ये जो हाइट है ना, इसका जो हाइट है y एक्सिस पर है और दूरी भी है, डिस्टेंस भी है x एक्सिस से, तब दोनों कोऑर्डिनेट लेते। बट अभी क्या है कि ये जो डोर है ना, B1 एंड B2 डोर लाई इज द y एक्सिस। ठीक है, ये किस पर करता है, y एक्सिस पर। तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस क्या हो जाएगा B2 माइनस B1। ठीक, और क्या हो जाएगा 4 माइनस 1.5, ये कितना होगा बेटा 2.5 यूनिट। यानी कि जो विड्थ चौड़ाई है किसका, B1 B2 का, वो कितना आ गया 2.5 विथ द
डॉर कौन सा B1 B2 कितना है 2.5 यूनिट। ठीक, और 3 नंबर क्वेश्चन में अभी हम लोग कर आए हैं कि विथ द डॉर B1 B2 ना लिखकर क्या लिखेंगे y एक्सिस, क्योंकि B1 B2 y एक्सिस अप्लाई करता है, और विथ द डॉर x एक्सिस कितना था बेटा, सॉरी 3 यूनिट, सॉरी 3.5 यूनिट, कितना 3.5 यूनिट किस पे था x एक्सिस पर। अभी 3 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग किए थे, है ना। तो अगर एग्जाम में आएगा ना तो वो उतना निकाल लेना। ठीक, कितना है 3.5 यूनिट। अब ये मुझे बताओ बेटा कि दोनों में चौड़ा कौन सा है, ये एक्स एक्सिस वाला चौड़ा है या वाई एक्सिस वाला। तो आंसर है वाई, एक्स एक्सिस का जो दरवाजा है उसकी चौड़ाई वाई एक्सिस के दरवाजे से क्या है, ज़्यादा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम। वाइडर का मतलब, फिर से, इज द बाथरूम डोर, ये जो बाथरूम का डोर है कि बाथरूम का डोर नैरो है यानी कि कम है या चौड़ा है किससे, रूम डोर से, इससे। तो हम लोग तो अभी निकाले हैं कि नहीं, रूम डोर से ये जो बाथरूम का डोर है ये छोटा है, कम है, यानी कि नैरो है। तो क्या लिखेंगे, बाथरूम यही चीज लिख दो, डोर नैरोर देन द रूम डोर, यही चीज लिखना है उठाकर। वाइडर नहीं है तो ये हटा दो, नैरो है, यहां से यहां तक लिख दो। स्टेटमेंट भी क्वेश्चन में ही छिपा रहता है मैथ के, समझ रहे हो ना। तो स्टेटमेंट भी लिखने में थोड़ा वो मत होना कि कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे, बस उसी में छिपा रहता है, अपने से बनाकर कुछ लिख दो। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करना। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना बेटा, मेरा न्यू चैनल है तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।